नाजरीन गिरामी, पाकिस्तान ने अपने साहिली इलाकों में मौजूद जंगलात की तरफ लाखों टन समंदरी पानी मोड़कर एक ऐसी तारीख रकम की है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। ये कोई हादसा या गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी और इंतहाई शानदार हिकमत अमली थी। जब भी हम जंगलात के बारे में सुनते हैं तो हमारे जहन में मीठे पानी, बारिशों और सरसब्ज वादियों का ख्याल आता है। लेकिन पाकिस्तान के सूबा सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर एक बिल्कुल मुख्तलिफ ही निज़ाम कुदरत मौजूद है। यहाँ तमर के दरख्त पाए जाते हैं जिन्हें जिंदा रहने के लिए मीठे पानी के साथ साथ खारे समंदरी पानी की भी शदीद ज़रूरत होती है। ये दरख्त आम दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि उनकी जड़ें नमकीन पानी के अंदर भी अपनी नश्व-नुमा जारी रख सकती हैं। जब समंदर का लाखों टन खारा पानी इन जंगलात में छोड़ा गया तो इसका बुनियादी मकसद इन मरते हुए जंगलात को दोबारा जिंदगी बख्शना और अपने साहिली इलाकों को बड़ी तबाही से बचाना था। ये एक ऐसा मंसूबा था जिसने बंजर और वीरान जमीनों को दोबारा हरा भरा कर दिया। दोस्तों, इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें माजी पर एक नजर डालनी होगी। एक वक्त था जब दरियाए सिंध का बेपनाह मीठा पानी पूरे मुल्क से बहता हुआ बहराए अरब में गिरता था। इस मीठे पानी और समंदर के खारे पानी के मिलाप से एक ऐसा कुदरती माहौल बनता था जो इन साहिली जंगलात की अफजाइश के लिए दुनिया का बेहतरीन माहौल माना जाता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दरियाओं पर बड़े बड़े बंद बांध दिए, नहरी निज़ाम बिछाया गया और खेती बाड़ी के लिए पानी का रुख मोड़ दिया गया। इसका नतीजा ये निकला कि दरिया का मीठा पानी समंदर तक पहुंचना इंतहाई कम हो गया। जब मीठा पानी समंदर में गिरना बंद हुआ तो समंदर ने खुश्की की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। ठट्ठा और बदीन जैसे इलाकों में समंदर का नमकीन पानी लाखों एकड़ ज़रई ज़मीन को निकल गया। ज़मीनें बंजर हो गईं, पीने का पानी खत्म हो गया और साहिल पर मौजूद तमर के वो घिने जंगलात सूख कर खत्म होने लगे जो कभी वहां की पहचान थे। मकामी लोगों की जिंदगियां उजड़ने लगीं और ये वो वक्त था जब इस संगीन मसले का फौरी हल निकालना इंतहाई जरूरी हो चुका था। नाजरीन गिरामी, इस तबाही को रोकने और कुदरत के इस निज़ाम को दोबारा बहाल करने के लिए माहिरीन ने एक इंतहाई हैरानकुन और बड़ा मंसूबा तरतीब दिया। उन्होंने फैसला किया कि समुंदर के पानी को खुश्की की तरफ इस तरह लाया जाए कि वो तबाही फैलाने के बजाय जिंदगी पैदा करे। इस मकसद के लिए साहिल के करीब मौजूद बंजर और वीरान खाड़ियों की गहरी खुदाई की गई ताकि समुंदर का पानी मद्दोजज़र के दौरान बाआसानी अंदर तक आ सके। जब लहरें ऊंची होतीं तो लाखों टन समुंदरी पानी उन खुदी गई नालियों और कुदरती रास्तों के जरिए अंदरूनी इलाकों तक पहुंचना शुरू हो गया। इन इलाकों में बड़े पैमाने पर तमर के पौधे लगाए गए थे। तमर का दरख्त वो वाहिद पौधा है जो समुंदर के इंतहाई नमकीन पानी को पीकर भी सरसब्ज रह सकता है। इस दरख्त का कुदरती निज़ाम इतना शानदार है कि ये पानी से नमक को अलग करके अपने पत्तों के जरिए बाहर निकाल देता है और साफ पानी अपने अंदर जज्ब कर लेता है। इसकी जड़ें जमीन से ऊपर उभरी होती हैं जो पानी के अंदर से भी हवा हासिल कर लेती हैं। जब समंदर का पानी उन नए लगाए गए पौधों तक बाकायदगी से पहुंचने लगा तो चंद ही सालों में वीरान और दलदली साहिल एक घने और सरसब्ज जंगल में तब्दील हो गया। दोस्तों, ये साहिली जंगलात सिर्फ दरख्तों का मजमुआ नहीं है, बल्कि ये हमारे मुल्क के लिए एक इंतहाई मजबूत कुदरती दीवार का काम करते हैं। समंदर की तरफ से आने वाले खौफनाक तूफान और खतरनाक लहरें जब साहिल से टकराती हैं तो ये जंगलात उनकी शिद्दत को तोड़ देते हैं। इन दरख्तों की जड़ें आपस में इस तरह उलझी और गुंधी होती हैं कि ये मिट्टी को इंतहाई मजबूती से जकड़ लेती हैं। जब भी समंदरी तूफान आता है या पानी का बहाव सा तेज होता है तो ये जंगलात साहिल की बड़ी जगहों से डिगने तेज होता है, तो ये दरख्त एक ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और पीछे मौजूद आबादियों को डूबने से बचाते हैं। अगर ये जंगलात ना हो तो समंदरी लहरें सीधी हमारे शहरों और देहातों तक पहुंच जाएं और बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो। इसके अलावा ये दरख्त जमीन के कटाव को रोकते हैं और समंदर को मजीद आगे बढ़ने से बाज रखते हैं। इसलिए इन जंगलात के लिए समंदरी पानी के रास्ते खोलना दरअसल मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाने का एक बहुत बड़ा और अहम कदम था। नाजरीन गिरामी, इन जंगलात को बहाल करने का एक और बहुत बड़ा फायदा हमारी मईशत और माही गेरों की जिंदगी पर हुआ है। तमर के ये जंगलात समंदरी हयात के लिए एक महफूज तरीन अफजाइश गाह का दर्जा रखते हैं। मछलियां, केकड़े और झींगे इन दरख्तों की जड़ों के दरमियान आकर अंडे देते हैं, क्योंकि यहाँ इनके बच्चे बड़ी मछलियों के शिकार से बिल्कुल महफूज रहते हैं।
जब साहिली पट्टी पर जंगलात खत्म हो रहे थे तो समंदरी हयात की पैदावार में भी खतरनाक हद तक कमी आ गई थी, जिससे मकामी लोगों का रोजगार बुरी तरह तबाह हो रहा था। माहीगीरों की कश्तियां खाली वापस आने लगी थीं और कई खानदान फाकों पर मजबूर हो गए थे। लेकिन जब समंदरी पानी के जरिए इन जंगलात को दोबारा आबाद किया गया तो मछलियों और झींगों की पैदावार में बेपनाह इजाफा हुआ। आज हजारों खानदान इन जंगलात की वजह से अपना रोजगार कमा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जंगलात परिंदों की इन गिनत अक़साम का मस्कन भी हैं। सर्दियों के मौसम में दूर दराज इलाकों से हिजरत करके आने वाले परिंदे इन जंगलात में अपना डेरा डालते हैं, जिससे वहां की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता है। मकामी लोग उन दरख्तों की लकड़ी को ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और उनके पत्ते ऊंटों और दीगर जानवरों के लिए बेहतरीन चारे का काम देते हैं, जो उनकी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया को आबो हवा की मुसलसल तब्दीली और बढ़ती हुई गर्मी का शदीद सामना है। कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं ने फजा को इंतहाई आलूदा कर दिया है, जिसकी वजह से जमीन का दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा है। इस संगीन मसले से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना ही वाहिद हल है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साहिल पर मौजूद तमर के ये दरख्त आम मैदानी इलाकों में लगे दरख्तों के मुकाबले में 4 से 5 गुना ज्यादा जहरीली हवाओं को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखते हैं। ये जंगलात फजा से आलूदगी को खींचकर अपनी जड़ों के जरिए जमीन के अंदर गहराई में महफूज कर देते हैं, जहां वो सदियों तक कैद रहती है। इसके बदले में ये हमें साफ और जिंदगी बख्श हवा फराहम करते हैं। इस तरह ये जंगलात न सिर्फ हमारे मुल्क की बल्कि पूरी दुनिया की आबो हवा को साफ रखने और गर्मी को कम करने में एक इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही हैं। लाखों टन समंदरी पानी का इन जंगलात की तरफ रुख मोड़ना दरअसल इंसानियत को माहौलियाती तबाही से बचाने की एक खामोश लेकिन बहुत बड़ी कोशिश है। नाजरीन गिरामी, पाकिस्तान का ये कारनामा दुनिया की नजरों से छुपा हुआ नहीं रहा। पाकिस्तान ने इन साहिली इलाकों में एक ही दिन में लाखों पौधे लगाकर कई बार आलमी एजाज हासिल किए हैं और अपना नाम आलमी तारीख में सुनहरी हुरूफ से दर्ज करवाया है। मकामी लोगों, हुकूमती इदारों, पाक फौज और रजाकारों ने मिलकर कीचड़ और दलदल में उतरकर अपने हाथों से ये पौधे लगाए। ये कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। समंदर के खारे पानी, तेज धूप और कमर तक धंसा देने वाली दलदली जमीन में घंटों खड़े रहकर पौधे लगाना एक इंतहाई मुश्किल और थका देने वाला मरहला होता है। बाज़ औक़ात लहरों के साथ आने वाले कीकड़े और दीगर समंदरी कीड़े भी काम में रुकावट बनते थे, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद लोगों का जज्बा कम नहीं हुआ। आज जब वो छोटे छोटे पौधे बड़े होकर घने जंगल की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, तो इनकी हरियाली और अफादियत ने सबकी मेहनत वसूल करवा दी है। ये जंगलात हमारी बका के लिए इंतहाई ज़रूरी है और उनकी हर हाल में हिफाजत करना हम सबकी मुश्तरका और कौमी जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम ऐसे शानदार मंसूबों की भरपूर हौसला अफजाई करें और अपने मुल्क के कुदरती वसाइल को महफूज बनाने में अपना इनफिरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करते रहें। जब तक हम अपने कुदरती माहौल की हिफाजत करते रहेंगे, ये माहौल हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत करता रहेगा।